वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा आज दिनांक 25/10/2024 दिन शुक्रवार को बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहा पर आरक्षण बचाओ आंदोलन समिति द्वारा केंद्र सरकार को 6 सूत्री मांगों को लेकर आरक्षण बचाओ धरना दिया गया। आरक्षण बचाओ आंदोलन समिति के 6 सूत्री मांगों में देश स्तर पर जातिगत जनगणना कराने, न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने, ओबीसी में लघु क्रिमी लेया हटाने, सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में आरक्षण देने, पूरे देश समान शिक्षा प्रणाली लागू करने एवं संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार कमेटियों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो की मांग शामिल है। इस अवसर पर आंदोलन समिति के संयोजक दिलीप कुमार ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद भी हम बहु जनों को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल पाया है। आज भी देश के संसाधनों एवं संस्थानों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही कब्जा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार साजिश के तहत धीरे धीरे आरक्षण समाप्त कर देना चाहती है ताकि देश के SC ST OBC वाले लोग आगे नहीं बढ़ सके। आज के इस धारणा में अनिल पटेल, राम अवतार कुशवाहा, सुरेश कुमार दास, मनोज कुशवाहा, पम्मी मीना साहब, फूलो देवी, मीना देवी, चंद्रदीप प्रसाद, विजय कुमार आजाद, दिनेश मंडल, श्री चौधरी इत्यादि लोग उपस्थित हुए। विजय कुमार आजाद। आरक्षण बचाओ महाधरना आज किया गया। इस आरक्षण बचाओ का मुख्य उद्देश्य है पूरे देश में सामाजिक विषमता जो फैला हुआ है, अमीरी गरीबी का जो खाई फैलते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, उसका मुख्य कारण है आरक्षण को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो लागू किया जाना चाहिए। जो पुराना आरक्षण दिया जा रहा है उसको भी व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है और आरक्षण खत्म करने की साजिश चल रहा है। आप कहेंगे आरक्षण खत्म करने की साजिश क्यों चल रहा है? साफ तौर पर उदाहरण के रूप में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट पर लेटरल एंट्री के जरिए बहाली किया गया 45 लोगों का, जिस पर वंचितों का भी अधिकार होता है। जो लोग IAS मेहनत करके 10 साल मेहनत करके बनते हैं, चाहे OBC वर्ग के लोग हों, चाहे दलित वर्ग के लोग हों, तमाम लोगों का हक अधिकार लेटरल एंट्री में कैबिनेट सेक्रेटरी का बहाली करके मोदी सरकार ने पहला आरक्षण पर कुठाराघात किया है। पहला आरक्षण खत्म करने की प्लानिंग का एक उदाहरण है। आप कहेंगे मोदी जी ने आरक्षण को कैसे खत्म कर रहे हैं? उसका दूसरा रूप है लेटरल एंट्री में वैसे लोगों की बहाली किया जाता है जो कारपोरेट घराने में कोई सेक्रेटरी रहा है, कोई मैनेजर रहा है, चाहे अदानी का मैनेजर हो, चाहे अंबानी का मैनेजर हो, चाहे अदर उद्योगपति का मैनेजर हो। लेटरल एंट्री के जरिए बैकडोर से कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट उद्योगपतियों के लोगों के दिया जा रहा है। और हमारे आपके भाई जो कानून बनाने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट पर जाना चाहिए, उनको बंद करने की पूरी साजिश का विरोध जब पूरे देश में हुआ, लेटरल एंट्री का विरोध जब पूरे देश में हुआ, तो मजबूर होकर के मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े और उस लेटरल एंट्री को कुछ समय के लिए पीछे हट करके वापस लेना पड़ा। हम कहते हैं आप एक तरफ तो अपने आप को जनता का मसीहा कहते हैं कि हम पूरे विश्व में जनता को विकास के रूप में अयोध्या मंदिर को दिखाते हैं।
हम कहते हैं कि अयोध्या मंदिर का बनना कोई गलत चीज़ नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन जिस उद्देश्य से आरक्षण को लागू किया गया कि वंचितों को शिक्षा मिले, वंचितों को स्वास्थ्य मिले, वंचितों को रोजगार मिले, जो सबसे निचले पायदान पर हैं, दलित लोग, ओबीसी के लोग, जो आज तक के उनको मौका नहीं दिया गया है, उनके लिए आरक्षण को प्रावधान किया गया। और आप उस आरक्षण पर भी केंद्र सरकार के नीति बना करके लेटरल एंट्री के जरिए और विभिन्न माध्यम से उसको खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। एक तरफ संघ के मुखिया मोहन भागवत समय पर रंग बदल देते हैं, जिस तरह से उन्होंने खाकी पैंट से फुल पैंट पर बदल दिए, उसी तरह से जब मर्जी होता है तो आरक्षण के विरोध में चले जाते हैं, जब मर्जी होता है मोहन भागवत जी को तो आरक्षण के समर्थन में चले जाते हैं। ऐसे लोगों से, नफरत फैलाने वाले लोगों से आरक्षण का हर समय खतरा बना हुआ है। इस खतरे को भांपकर पूरे देश की जनता को, बिहार की जनता को आरक्षण के सवाल पर आंदोलन करना सबसे समय का डिमांड है कि पूरे देश में जातीय जनगणना का करवाया जाए, केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करवाने पर मजबूर किया जाए। और नीतीश बाबू जातीय जनगणना किए हैं, इसको हम सराहना करते हैं। 65% आरक्षण किए हैं, इसको हम सराहना करते हैं, लेकिन विरोध उस बात को करते हैं कि जिस विकास पुरुष ने जातीय जनगणना किए, 65% आरक्षण की बात किए, लेकिन मोदी सरकार पर दबाव आज तक नहीं डाल पाए, जो आरक्षण को खत्म करने की साजिश किया जा रहा है केंद्र सरकार के जरिए। नीतीश बाबू को भी खुले मन से पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने की मांग मोदी सरकार के सामने करना होगा। और अगर नीतीश बाबू मोदी सरकार को दबाव नहीं डाले तो पूरे देश की जनता, बिहार की जनता केंद्र सरकार पर आंदोलन के जरिए दबाव डालने को तैयार बैठा हुआ है। क्या यह आने वाली चुनाव में इसका असर पड़ेगा? आने वाला चुनाव साफ साफ आरक्षण का सवाल, मंदिर मस्जिद का सवाल, जो नफरत फैलाने का सवाल है, उस पर नहीं चलेगा। आरक्षण का सवाल पूरे देश के 75% से लेकर 85% लोग आरक्षण के सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं। उनके बच्चों को रोजगार में हक को मारा जा रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम जगहों पर आरक्षण का डिमांड गांव से लेकर शहर से लेकर दिल्ली तक बना हुआ है। लेकिन विकास पुरुष नीतीश बाबू मौन साधे हुए हैं। नीतीश बाबू को मोदी सरकार पर आरक्षण के संबंध में दबाव डालना पड़ेगा, चाहे आज डाले, चुनाव के समय डाले, नहीं तो जनता तैयार बैठा है। आरक्षण पर अगर किसी तरह का खतरा होगा तो इसका भी जवाब नीतीश बाबू को देना होगा। इसी बात को कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता। मेरा नाम विजय कुमार आजाद है। यह जो धरना का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बहुजनों की आज़ादी। चूँकि आज भी देश के संसाधनों एवं संस्थानों पर कुछ मुट्ठी भर लोग, जिसमें कह सकते हैं कि सिर्फ सवर्णों का ही एकाधिकार है, उसी को तोड़ने के लिए, उसी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए हम लोग केंद्र सरकार से 6 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे धरना दिए हैं। जिसमें हमारा प्रथम मांग है जातिगत जनगणना पूरा देश में कराया जाए, न्यायपालिका में जो है कॉलेजियम सिस्टम समाप्त किया जाए,
ओबीसी में जो लागू है क्रीमी लेयर, जिससे ओबीसी 2 भागों में आपस में ही बढ़ जाता है, उसको क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाए। SC ST OBC को आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए और संघ लोक सेवा आयोग में जो है उसका जो साक्षात्कार कमेटी के पैनल में जो लोग बैठते हैं उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, यही हम लोग मांग लेकर ये धरना में बैठे हुए हैं। निजीकरण पर आप क्या कहना चाहते हैं? और तो निजीकरण ही तो है अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण समाप्त करने की व्यवस्था। इसीलिए हम लोग जो है अपनी मांग में SC ST OBC के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि सरकार जो है बाज नहीं आ रही निजीकरण से। इससे हम लोग को जो है SC ST OBC का आरक्षण समाप्त हो रहा है। इसलिए सरकार तो हम चाहिए रहा है कि इसको जो है धीरे धीरे समाप्त कर दिया आरक्षण। इसीलिए हम लोग आरक्षण अगर निजीकरण जो हो गया है उसमें हमको जो है आरक्षण चाहिए और आगे से जो है सरकारी संस्थानों का निजीकरण ना हो, ये हमारी मांग है। मेरा नाम दिलीप कुमार, संयोजक आरक्षण बचाओ आंदोलन समिति।